हेलो जी, हम लोग वापस आ चुके हैं काफा नेशंस कप के साथ वेयर इंडिया हैज़ वन देयर फर्स्ट गेम। खालिद जमील का पहला गेम हमारे साथ। हमने इतनी सारी चीज़ें देख ली। मोहन बगान ने प्लेयर्स रिजेक्ट कर दिए नेशनल टीम के लिए, उसके बाद हमने नए प्लेयर्स लेकर आए एंड व्हाट, ओ माय गॉड, वी हैव वन 2 goals to 1 एंड जीत तो गए, बट 7 मिनट में स्टार्टिंग के मिनट्स में हमने 2 गोल मार दिए। आई मीन इट वॉज नॉट समथिंग वी वर एक्सपेक्टिंग कि भाई हमने पिछले 6 महीनों में इतना ज़्यादा जो ड्रामा देखा है, इतनी ज़्यादा मौकरी देखी है बोर्ड की तरफ से, न्यूज़ में इतनी ज़्यादा हो रही थी, ISL नहीं हो रहा है, प्लेयर्स अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, FSDL नहीं मान रहा है, और हम लोग भाई जो बेइज्जती करी है, हमने बेइज्जती हुई है, मानना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए उस चीज़ को। बट एट द सेम टाइम अंडर 20 टीम ने अभी एशियन कप के लिए क्वालिफाई करा है। वी शुड अपलॉड विमेंस साइड ने, विमेंस टीम हैज़ बीन डूइंग एब्सोल्युटली वेल इंडियन फुटबॉल में, बट इस पे बात करेंगे ऑफ कोर्स। बट इंडिया वर्सेस ताजिकिस्तान, हु एक्सपेक्टेड अ विन एंड वी हैव वन अगेंस्ट ताजिकिस्तान आफ्टर 17 ईयर्स। काफा नेशंस कप में हमारा डेब्यू है। अभी तक हम लोग साफ खेल के खुश हो रहे थे, साफ को जीत जाते थे, बट यहाँ पर इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। हमें ये एक्नॉलेज करना है, हमें ये मानना है, बिकॉज हमने ताजिकिस्तान इज़ 106 रैंकिंग टीम। कुछ साल पहले हम लोग इस रैंक पर आते थे, बट अब हम लोग हैं 133वें रैंक पर, एंड इंडिया इज स्टिल प्रोग्रेसिंग, ट्राइंग टू फाइंड द न्यू सेट ऑफ प्लेयर्स। एंड हमारा अभी माइंडसेट कैसा होना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट आई वॉज blown away with that first goal कि I felt actually good। अनवर अली ने वो हेडर लिया एंड फिर ऑफकोर्स वो लोग क्लियर कर रहे थे, उन्होंने गोल मार दिया। स्टार्टिंग से इंटेंसिटी काफ़ी हाई थी गेम की, अपनी तरफ से एटलीस्ट, हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे यूरोपियन फुटबॉल से, हमारी तरफ से इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी थी। एंड एट द सेम टाइम हमने वो स्टार्टिंग में अटैक्स बनाने की कोशिश कर रहे थे लेफ्ट फ्लैंक से, वो बन रहे थे, वो दिख रहे थे, वो होने की कोशिश हो रही थी। ऑल्दो वो जो स्टार्टिंग का फर्स्ट गोल था, दैट गेव मी अ गुड फीलिंग। मतलब एज अ इंडियन फुटबॉल टीम फैन हम लोग चाह रहे थे कि इंडिया खेले, हम देखना चाह रहे थे कि अब ये लोग खेलते कैसा है। एंड वी हैड अ गुड गेम। गलतियाँ रही हैं काफ़ी सारी, डिफेंसिवली हम लोग अभी भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है, बिकॉज इट वॉज इन दी एंड और नंबर्स हमने आखिरी में डाल दिए। बट अनवर अली टेकिंग दैट हेडर, फिर गोल जाना, आई मीन इट एक्चुअली फील्स गुड ऑल्सो फॉर अ रीज़न कि जो हमने इन्वेस्टमेंट करी थी हमारी अंडर 17 टीम में, जब 2019 में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वर्ल्ड कप हुआ था, वो सेट ऑफ प्लेयर्स को अब आप 6-7 साल बाद जाकर इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम में देखना, उन सेट ऑफ प्लेयर्स को। आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी विद अनवर अली स्कोरिंग दैट, टेकिंग दैट हेडर, एंड फिर वो गोल होना, वो हेडर गोल के अंदर जाना, वो ऑफकोर्स वो लोग क्लियर कर रहे थे, डिफेंडर्स क्लियर कर रहे थे, बॉल गोल में चली गई। एंड it also feels good because we have been seeing these players, these set of players, यही थे ना अंडर 17 टीम में जब वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में। अनवर अली, जैक्सन सिंह, सुरेश सिंह, रोशन को तो अभी हमने उभरते हुए देखा पिछले कुछ टाइम में, बोरिस एंड विक्रम प्रताप। तो it has always felt good seeing these players coming up to the national side, and जो भी मोहन बगान ने करा है, I see blessing in disguise भाई। एडवर्सिटी फॉर सम इज अपॉर्चुनिटी फॉर दी अदर्स। हमने रैशफोर्ड का भी यही देखा बार्सिलोना में, एंड अभी भी यही हुआ है, एंड इट एक्चुअली फील्स गुड। वो हेडर गोल में, एंड वी वर ऑल हैप्पी, राइट? यू वर नॉट नीदर साइड कि भाई गोल मार दिया इन लोगों ने, बिकॉज वी हैव बीन सीइंग, हमारी एक हैबिट बन चुकी है सुनील छेत्री को गोल मारते हुए देखना। एंड इट माइट फील बैड, बट आई वुड रियली लाइक सुनील छेत्री नॉट टू प्ले फॉर दी साइड अगेन। मतलब ऐसा नहीं कि ही डजंट डिजर्व, ही डिजर्व्स more than any other player, but I want to see the next generation now कि ये लोग कैसे अडाप्ट करते, कैसे खेलते। of course he is welcome, he is always welcome। एंड 4-4-2 के साथ हमने शुरुआत करी थी, इंटेंसिटी हम लोग अटैक्स बनाने की कोशिश कर रहे थे। एंड फॉर मी पर्सनली यहाँ पे हमारा माइंडसेट, फॉर मी एज अ फैन वॉचिंग दिस गेम, वॉज मोर अबाउट आई डोंट केयर अबाउट द विन, आई डोंट केयर अबाउट कि भाई काफा नेशंस कप में हम लोग बेइज्जती कराते हैं, क्या कराते हैं। अभी मेरे लिए हमारे लिए एक चीज़ होनी चाहिए, दैट इज़ सीइंग हाउ दिस टीम फंक्शंस। खालिद जमील के लिए अडाप्ट कैसे हो रही हैं चीज़ें, इज़ ही अडाप्टिंग, हम लोग खेल कैसे रहे हैं, हमारा सिस्टम कैसे काम कर रहा है।
चीज़ें बेहतर हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, एंड दैट इज़ वॉट माई पर्सनल फोकस वॉज वाइल वॉचिंग द गेम. एंड ऑफकोर्स एक विन के साथ नहीं कह सकते कि भाई टीम अब खालिद जमील लेगेसी पे आ रही है. खालिद जमील, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी खालिद जमील गॉट हिज फर्स्ट विन, फर्स्ट गेम for while coaching this national side. We as Indians are extremely happy seeing an Indian coach coming up and winning for the Indian national team. That is one of the best things that has happened to us in couple of years, I would say. But at the same time, let's not hype it up. Let's stick to the ground. हमें पता है भाई, एक शिकायत भी है मुझे जो इंडियन नेशनल टीम्स है, दैट इज़ ये एक गेम में अच्छा खेलते हैं, हमें एक ख्वाब दिखाते हैं एंड कुछ टाइम बाद उसी ख्वाब को तोड़ देते हैं. मगर जनाब फिर मैं ये सोचता हूँ कि क्या गलती उनकी है? नहीं, गलती हमारी है, मेरी है, तुम्हारी है, जो उस ख्वाब को देख रहे हैं. तो हमारा ख्वाब है इंडियन नेशनल टीम परफॉर्म करते रहे, जीतते रहे, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाती है. एट द सेम टाइम हमें हाइप नहीं करना है, हमें बस देखना है कि अभी चीज़ें कैसे अडाप्ट हो रही हैं, कैसे फंक्शन हो रही हैं. एक्सट्रीमली हैप्पी टू सी दीज सेट ऑफ प्लेयर्स. अंडर 17 टीम से 6-7 साल भाई बहुत ठीक ठाक टाइम होता है, एंड दीज प्लेयर्स कमिंग इन, वो मिडफील्ड में वो एक जगह लेना, अपनी प्लेयर्स परफॉर्म करना उस इंटेंसिटी पे, इट हैज़ बीन एक्सट्रीमली प्लेजर एज अ फीलिंग वॉचिंग seeing these lads coming from that time to here. And Anwar Ali has been one of my favorites from the very start. Indian Arrows में भी मैंने देखा, अंडर 17 टीम से भी मैं देखता हुआ आ रहा हूँ. तो FC गोवा में भी he has been doing really well, and हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. एंड दैट सेकेंड गोल वॉज एक्चुअली रियली गुड. इट फेल्ट लाइक कि भाई इंडिया, वो जो एक, अगर आप तुम लोग वो इमेज देखोगे ना, उसमें प्लेयर्स की पोजीशनिंग देखो, एंड इट विल एक्चुअली फील गुड कि पोजीशनिंग वाइज तो इट वाज डूइंग गुड. इट हैड टू हैपन कि वो क्रॉस आने वाला था वहाँ पे एंड हेडर अंदर की तरफ आता है, एंड समबडी वुड हैव ट्राइड टू पुश दैट हेडर इनटू दैट गोल. एंड वैसा ही कुछ ट्राई था, लेकिन अभी भी इंडियन प्लेयर्स आर स्ट्रगलिंग विद द टचेस. वो अभी भी बेसिक्स पे हमारा, वो हमने देखा है कि यार वो ना हमारा वो जनरेशनल चीज़ है, वो रहता ही है. तो समथिंग दैट इज़ हैव टू बी वर्कड ऑन. एंड एट द सेम टाइम दैट गोल, वो जो क्रॉस डाला उसके बाद एंड संदेश जी ने रीबाउंड पे क्या मारा है, इट एक्चुअली फेल्ट गुड कि बिकॉज दैट 2 goal लीड वाज समथिंग लाइक नाउ यू कैन प्ले अकॉर्डिंग टू योर प्लान्स. तुम पे अब कोई प्रेशर नहीं है, प्रेशर पहले भी नहीं होना चाहिए था, बट ऑफ कोर्स फर्स्ट गेम खालिद जमील के लिए, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग, वी वांट टू सी कि ये टीम कैसे परफॉर्म करती है. बट एट द सेम टाइम वही चीज़ है कि नाउ यू हैव दैट लीड. इवन विद दैट 1 goal लीड आई वाज लाइक जस्ट प्ले विद द माइंड सेट यू केम इनटू दिस गेम. डोंट गो विद कि यार तुमने गोल मार दिया, तुम लोग जीत चुके हो, जीतने वाले हो, तुम लोग ऑलरेडी लीड पे हो, नाउ हम लोग अब भाई पसर जाएंगे. तुम्हारी पसरने वाली हालत नहीं है, ठीक है. तुम्हें खेलते रहना होगा सेम माइंडसेट के साथ हर टाइम, हर समय, जब जब तुम लोग फील्ड पर हो. एंड वहाँ से सेकेंड गोल हुआ, एंड दैट गेव अ बिट ऑफ अ रिलीफ. वो ना प्रेशर पे ताजिकिस्तान पर आ गया, एंड वहीं पे ताजिकिस्तान की बात करें तो दे वर मोर बेटर विद द बॉल एज वी समवेयर नो. हम लोगों को ये फैक्ट पता है, वी आर नॉट गुड विद दैट बॉल बट वी आर इम्प्रूविंग, बोल सकते हैं हम लोग. बट ताजिकिस्तान वो जो मैन्युपुलेट कर रहा था मिडफील्ड में बार बार, ट्राइंग टू टेक अटैक्स, वो डिफेंस को चैलेंज कर रहा था हमारे. एंड गुरप्रीत सिंह संधू देयरफॉर हैड अ रियली गुड गेम, सेविंग मल्टीपल सेव्स. एंड वहीं पे हमारा जो डिफेंस था वो बार बार मैनिपुलेट हो रहा था, बिकॉज जो मिडफील्डर्स थे वो अपना काम कर रहे थे ताजिकिस्तान के. एंड दैट इज़ वेयर वी नीड टू इम्प्रूव कि आपकी पोजीशनिंग तो स्ट्रक्चर वाइज हमने अपना काम करा, हमने पूरा हार्ड वर्क करा है गेम में. जितने भी प्लेयर्स आए सब डेन भी हुए, फिर हमने बोरिस सिंह को लेकर आ गए, नीचे प्लेयर्स को लेकर आ गए, दानिश फारूक को हमने आगे भेज दिया. बट टेक्निकलिटी इज़ समथिंग जो आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता है. हार्डवर्क आप कर लोगे तो टेक्निकलिटी इज़ समथिंग इम्प्रूव करना है. ऑफ कोर्स करेंगे, अब मतलब कर ही रहे हैं कई सालों से, अभी भी देख लेते हैं करते हैं कि नहीं. एक चीज़ थी कि हमें एक फ़ाइट दिखी इस नेशनल साइड की तरफ से. वो नहीं होता कि हम लोग जब बात कर रहे थे कि कुछ समय पहले, हमें फ़ाइट नहीं दिख रही प्लेयर्स में, दैट दे आर रिप्रेजेंटिंग दिस जर्सी. लेकिन वो चीज़ ना कल इंटेंसिटी के थ्रू दिखी फील्ड पर, प्लेयर्स के थ्रू भाग रहे हैं, लग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, एंड वो चीज़ अच्छी दिख रही थी.
आखिर में भी काउंटर अटैक्स बनाने की कोशिश कर रहे थे. आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी जब दानिश फारूक ने वो सेकेंड हाफ में जो शॉट लिया था ना. वरना क्या करते हैं, पास करते हैं, वो अंदर क्रॉस डालता है, रिबाउंड मिलता है, कॉर्नर हो जाता है, कुछ होता है, बाहर मार देते हैं. आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी. वो एक डायरेक्ट शॉट लिया था एंड वंडरफुल सेव बाय द ताजिकिस्तान कीपर, वरना वो गोल होना चाहिए था मेरे हिसाब से. एंड वो तो एंड सेकेंड हाफ में जो उन्हें फ्री किक मिली थी आखिरी में, सारे प्लेयर्स पीछे थे, वो तो पता नहीं क्या ही था. ही अटेम्प्टेड कि बाहर ही मार देता हूँ, बॉल लेट आएगी, बॉल आ गई थी 5 सेकंड में. तो वो एक बचपना कहूँगा मैं कि ये तो कर सकते थे, बिकॉज इट वॉज ऑल्सो ऑब्वियस कि यू डोंट वांट टू कंसीड इन द लास्ट मिनट्स ऑफ द गेम. वो फ्री किक उन्होंने बाहर मार दी, और वरना काउंटर बन जाता है, ताजिकिस्तान वाले भाई मार देते वो. ये दिस इज समथिंग वी हैव लर्नड फ्रॉम आर मिस्टेक्स इन द पास्ट. हमने देखा था AFC कप में 2019 में कि प्लेयर्स जो हमारे आखिरी के जो हमने गेम गोल्स खाए थे थर्ड मैच में, वो काउंटर अटैक्स के थ्रू ही थे, वो एक माइनर मिस्टेक्स के थ्रू ही थे. तो दिस इज समथिंग वी हैव केप्ट इन माइंड एंड हमने इस पर काम करेंगे. ऑफ कोर्स मैं नहीं कहूँगा कि दैट वाज अ वाइज डिसीजन. वो फ्री किक क्या गिव अप ही कर देना, बट स्टैमिना वाइज देखा जाए तो ठीक है. आई हैव नो कंप्लेंट्स. आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट थिंग बिकॉज दैट वाज वेरी फनी थिंग टू बी ऑनेस्ट. माय ओपिनियन, लेट्स नॉट रश इन दिस विद दिस फुटबॉल टीम, बिकॉज हमें पता है कि कुछ पुराने सेट ऑफ प्लेयर्स हैं, कुछ नई जनरेशन वापस से अब टेक ओवर कर रही है. एंड इट इज़ प्लेजर टू वॉच दिस गेम. हम लोग जीते हैं, हमने भाई विन, एक जेन्युइन विन हमने काफ़ी टाइम बाद देखी अगर देखा जाए तो. इफ़ यू आर कंसीडरिंग दैट मालदीव्स वाला गेम जिसमें छेत्री ने गोल मारा था, यार प्लीज़ उसे कंसीडर मत करो, अदरवाइज वी हैव नॉट वन इन सम टाइम. सो दिस इज़ अ जेन्युइन विन. अच्छी बात है, टीम जीती है, इंडियन कोच, इंडियन प्लेयर्स, वो जर्सी में भाई हमें भी देख के अच्छा लगता है टू बी ऑनेस्ट, है ना. एंड काफ़ी नाक कटवाने के बाद एक अच्छा साइन है. न्यूज़ मत लो इसको, साइन एज अ साइन लो एंड लेट्स फोकस ऑन द सिस्टम. आई स्टिल वांट टू सी कि ये टीम, ये सेट ऑफ प्लेयर्स कैसे अंडर खालिद जमील वर्क करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, बिकॉज दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि हाउ एज अ टीम दीज सेट ऑफ प्लेयर्स इम्प्रूव. राइट, काफा नेशंस कप में हमें भी पता है, देखो लेट्स नो द फैक्ट, हमने कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं आया एज अ फैन. हम लोगों को है कि यार जस्ट वांट टू सी कि ये लोग खेल कैसा रहे हैं, राइट. एंड जीत जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, वरना हार तो हम लोग काफ़ी टाइम से देख ही रहे हैं. एंड ताजिकिस्तान को हरा दिया, ऑफकोर्स कॉन्फिडेंस मिलेगा, ऑफकोर्स भाई जीतते हो तो अच्छा लगता है, काफ़ी टाइम बाद जीते हो. एंड इंडियन फैंस भी थे उस स्टेडियम में, दैट वॉज रियली नाइस टू सी. बट नेक्स्ट गेम वही चैलेंज है, फोकस, वी हैव टू ब्रिंग द राइट सेट ऑफ प्लेयर्स अगले 2-3 सालों में जो कि कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सकते हैं नेशनल टीम के लिए. इट्स नॉट अबाउट कि ये अच्छा प्लेयर है इसको खिला देते हैं, वैसा चीज़ नहीं होनी चाहिए. इफ़ खालिद जमील इज़ डूइंग द राइट जॉब, राइट सेट ऑफ प्लेयर्स आर कमिंग, गुड एटीट्यूड दैट वाज शोन कि यार ठीक है प्लेयर्स ने अलाउ नहीं करे, चलो हम लोग नए प्लेयर जो हमने लेकर दे वर ऑल्सो गुड. तो यू डोंट, प्लेयर्स की कमी नहीं है, अच्छा टैलेंट मिल जाएगा, लेकिन अपना जो सिस्टम है उसे बना के रखो. आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी कि दी सेट ऑफ प्लेयर्स परफॉर्म कैसा कर रहे हैं, नॉट बाय विन, नॉट बाय स्कोरिंग, ऑफकोर्स बाय स्कोरिंग गोल्स, अटैक्स कैसे बना रहे हैं, मिडफील्ड कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, पोजीशनिंग कैसे मेंटेन कर रहे हैं, स्ट्रक्चर कैसे बना के रखते हैं, गोलकीपर के साथ कितना ज़्यादा कम्युनिकेशन है, कितना ज़्यादा बैक एंड फोर्थ भागने के लिए तैयार है, कितना ज़्यादा उसके बाद भी मेंटल ड्रेननेस के बाद भी डटे हैं, लड़ रहे हैं एंड फाइटिंग फॉर दिस जर्सी. नेक्स्ट गेम इज अगेंस्ट ईरान. भाई 2026 के वर्ल्ड कप में ईरान हैज क्वालिफाइड. दे हैव अ हैबिट ऑफ क्वालिफाइंग टू द वर्ल्ड कप्स. 20th नंबर रैंकिंग टीम है ईरान. इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एन ईजी गेम, उस पर भी हम लोग बात करेंगे. ईरान के गेम के जो गेम है हमारा मंडे को. एंड बस इतना ही है. कॉन्ग्रेट्स टू दी विमेंस फुटबॉल टीम जितनी भी है इंडिया की. अंडर 17 साफ चैम्पियंस बने हैं. अंडर 20 टीम ने क्वालिफिकेशन सिक्योर करी है AFC एशियन कप के लिए 20 साल बाद. एंड AFC एशियन कप में भी हमने क्वालिफाई कर लिया. दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट वीक्स. आई थिंक दैट वाज द ओनली पॉजिटिव न्यूज़ जो हर रोज़ AIFF एक स्टेटमेंट निकालता है ऑफ द थिंग्स गोइंग ऑन अपने सोशल मीडिया के थ्रू. तो it was a good thing to be honest to see कि Indian women's team is progressing and someone is doing good in this national colors.